दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है। ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। और इसलिए एक ये वजह है, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है। और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो। ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर। आ गई रहनुमाई एक तूफानी, अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो, गौर से इन लुटेरों को तुम पहचान। दोनों का पैसा बाहर पड़ा है। दोनों जब मुश्किल आती है, जरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के दौर बार भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, एनआरओ लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी, जब जरदारी ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर। इसके नवाज शरीफ के दो बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था, हुसैन हुकानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा। उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरका दत्त को मिलता है, बरका दत्त लिखती है सार्क कॉन्फ्रेंस काठमांडू में, ये छुप के नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के। अब ये दो लोग, पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा, ये उनके गुलाम हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे? ये मैं सारी कौम के सामने समझता हूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। पैसा बाहर, इंटरेस्ट बाहर, करप्ट। ये माजी में डॉन लीग्स और मेमोगेट, किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। तो फैसलाबाद, अब मुझे पता है हिंदुस्तान का मैच शुरू होने लगा और पाकिस्तान का। इसी स्टेडियम में हिंदुस्तान के खिलाफ अल्लाह ने मुझे बड़ी कामयाबी दी थी।
आज भी हम सोचते हैं कि हमारी इंशाल्लाह टीम अच्छी करेगी। तो मैं फैसलाबाद आपसे आखिर में देखें, जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, मैं नौजवानों को खास तौर पे आज कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद करके बेरोजगारी थी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उठी, यहां रोजगार भी मिला, इर्द गिर्द किसानों के, पहली दफा किसानों के पास इतना पैसा आया, उनकी फसलों के ऊपर उनको पैसा मिला। गन्ना जो किसान उगाता था और जो शुगर माफिया उसको पैसे नहीं देता था, हमने उनको पैसा दिलवाया, हमने टाइम पे कीमत दिलवाई। और जब पैसा गया देहात में, किसान ने अपनी जमीनों पे लगाया। और पिछले 2 साल हमारे सबसे ज्यादा 4 बड़ी बड़ी फसलों की पैदावार हुई और कीमत भी मिली। आज जब मैं फैसलाबाद, यहां पहले मैंने जलसा किया 2 महीने पहले, अब मैं फिर यहां हूं आपके पास। कभी भी सियासी जलसे 3-4 साल के बाद एक शहर में होते थे, उससे पहले नहीं होते थे। यह पहली दफा है कि 2 महीने में फिर फैसलाबाद जलसा कर रहा हूं और माशाअल्लाह इस तादाद में अवाम आई है जलसे पे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो रही है। पावर लूम वाले मेहनत कश वो बंद हो रहे हैं। जो शटल लूम वो भी बंद हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। और उसके अलावा जो बिजली की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, चार महीने के अंदर ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, जो बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाहे सनत देखो, चाहे किसानों से पूछो, चाहे अवाम से पूछो, चाहे मजदूरों से पूछो, सारों के हालात बुरे हैं। क्योंकि जो इंपोर्टेड हुकूमत थी वो सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, अपने करप्शन के केस बंद करने के लिए। तो मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। मैं पहले जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। 3 चीजें हमने करनी है आगे से कि अगर इस मुल्क में सैलाब आए तो वो इतनी तबाही ना मचाए। नंबर 1, हमें डैम्स बनानी पड़ेंगी। मैं फख्र से कहता हूं कि 50 साल के बाद हमारी हुकूमत थी जिसने 10 डैमें बनाई, जिसमें 3 बड़ी डैम्स थी 50 साल के बाद। और हमने अभी और डैम्स की फिजिबिलिटीज बनाई हुई थी। और अगर 3-4 साल और मिल जाए हमें, तो कभी भी इस तरह की तबाही, फ्लड्स नहीं मचाएंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले डैम्स बनानी है। नंबर 2, ये जो मौसम की तब्दीली है, इसके लिए जो हमने
10 अरब दरख्त लगाने का हमारा जो प्रोग्राम है वो एक ही तरीका है कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, ये जो मौसम गर्म हो रहा है, एक ही तरीका है इसकी गर्मी कम करने का कि सारी कौम मिलके आने वाली हमारी नस्लों को बचाने के लिए हम सब मिलकर शजरकारी करें। और इंशाअल्लाह वो हमारा दूसरा प्लान है। बेच के खाने वाले